अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ओरेकल एपेक्स क्विक लर्निंग की तीसरी वीडियो के साथ जिसमें हम एसक्यूएल कमांड इंटरफेस के ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ब्राउजर में जाएंगे और तमाम पिछले क्रिएट किए हुए ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉप करेंगे। देन इंस्टॉल डेटासेट ऑफ ईएमपी डीईपीटी फ्रॉम यूटिलिटीज ऑप्शन ऑफ एसक्यूएल वर्कशॉप इंशाल्लाह। ओके, लॉगिन पेज पे हम लॉगिन करते हैं, साइन इन करते हैं। ओरेकल एपेक्स होम पेज से वो एसक्यूएल वर्कशॉप में जाइए। देन ऑब्जेक्ट ब्राउजर में हम जाएंगे और वन बाय वन सारे ऑब्जेक्ट्स ड्रॉप करेंगे। ईएमपी और डिटेल कॉलम से यहाँ ड्रॉप ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे एंड देन एसक्यूएल स्टेटमेंट चेक करना है। इसकी ड्रॉप टेबल ईएमपी की स्टेटमेंट बनी है और ड्रॉप कंफर्म कर दें। डीईपीटी सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिटेल को ऑप्शन से हम ड्रॉप कॉलम एंड कंफर्म ड्रॉप। इसके बाद कुछ और ऑब्जेक्ट्स मेरे पास व्यू भी बना हुआ है, इसको भी हम ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप का ऑप्शन, ऑब्जेक्ट्स को आप ड्रॉप कर सकते हैं। तमाम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप की कमांड चलती हैं। ड्रॉप करने के बाद एसक्यूएल वर्कशॉप में वापस आइए और यहाँ पे यूटिलिटीज में हम जाएंगे। सैंपल डेटा सेट को क्लिक करें। यूटिलिटीज में लेफ्ट साइड पे देखें ईएमपी डीईपीटी का एक डेटा सेट हमारे पास है। इसमें इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है लेफ्ट साइड पे। इंस्टॉल के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन रिजल्ट के थ्रू, देन इंस्टॉल डेटा सेट। यहाँ पे क्रिएट एप्लीकेशन नहीं सेलेक्ट करेंगे, एग्जिट कर जाएंगे यहाँ से। तो अपग्रेड देखें, यहाँ पे अब ऑप्शन आ गया अपडेट का। ओके, अब इसे जाके कंफर्म करेंगे हम ऑब्जेक्ट ब्राउजर में वापस। तो ये देखें डेटा सेट में ईएमपी टेबल और डीईपीटी टेबल दोबारा बन गए, लेकिन ये अब एसक्यूएल के प्रोवाइडेड स्ट्रक्चर्स हैं। डीईपीटी टेबल को सिलेक्ट किया तो इसका ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्रिएट हुआ, डीईपीटी एनो डीनेम एलओसी फॉर लोकेशन। इसके अलावा डेटा देखें तो इस टेबल में डेटा भी आया, 4 रोज आई हैं हमारे पास। डीईपीटी एनो 10 20 30 40, डीईपीटी एनो 10 काउंटिंग डिपार्टमेंट है, लोकेशन न्यूयॉर्क है। तो ये इस डेटा के ऊपर हम अपनी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स वगैरह मजीद परफॉर्म करेंगे, एसक्यूएल कमांड्स। इसी तरह ईएमपी टेबल में जाइए तो ईएमपी टेबल का भी एक स्ट्रक्चर बन चुका है। पीछे डेटा ये आया है, उसके अंदर काउंट रॉस कीजिए, 14 रॉस ईएमपी टेबल में आई है। टेबल में जाएंगे हम तो ये टेबल स्ट्रक्चर बना है। यहाँ से अब हम बाहर जाके और एसक्यूएल कमांड के ऊपर अब हम काम करेंगे। एसक्यूएल कमांड को क्लिक कीजिए। ये एसक्यूएल कमांड है जिसमें हमने मजीद काम करना है। इसमें 2 पैन आ रहे हैं, ऊपर 2 बार्स आ रही हैं। तो हम एक बार का पहले डिस्कस करते हैं कि यहाँ लैंग्वेज सिलेक्शन के अंदर पीएल सीक्वल और एसक्यूएल है। अभी हम एसक्यूएल पे काम कर रहे हैं, पीएल सीक्वल पे जब काम करेंगे तो हमें पीएल सीक्वल सिलेक्शन लेंगे। इसके अलावा काउंट रॉज हैं, जो कि रिजल्ट कितनी रॉज दिखाए इन फर्स्ट उसमें क्यूरी। तो बेशक रिजल्ट बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन कितने रॉज दिखानी है वो के लिए सिलेक्शन होता है। यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन है आपके पास। क्लियर कमांड का ऑप्शन है, फाइंड टेबल्स है, सेव है और प्लान है। नीचे जो हमारे पास रिजल्ट आउटपुट जिस पैन में आती है, यहाँ पे भी मुख्तलिफ चीजें मौजूद हैंगी। ये भी हम जैसे जैसे काम करते हैं देखते। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं। सेलेक्ट कीवर्ड है जो लाजमी है। सेलेक्ट कीवर्ड के फौरन बाद हमें कॉलम्स के नाम देने होते हैं। तो स्टैटिक यूज होता है ऑल कॉलम्स के लिए किसी टेबल के। अच्छा, सोर्स बताना होता है। उसके बाद फ्रॉम कीवर्ड दोबारा यूज होता है। तो ये एक कंप्लीट स्टेटमेंट है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट, सेलेक्ट कीवर्ड है। स्टैटिक ऑप्शनल है, यानी यहाँ स्टैटिक के अलावा कॉलम के नाम आ सकते हैं, कुछ और चीजें आ सकती हैं। तो ये हम अभी ग्रेजुअली डिस्कस करते हैं। फ्रॉम अगेन कीवर्ड है, लाजमी है कि एक टेबल का नाम हो। तो ये एक कंप्लीट स्टेटमेंट है। इसमें मजीद और चीजें भी आ सकती हैं, वो हम वन बाय वन देख। स्टेटमेंट को सेलेक्ट करते हैं और रन का बटन यहाँ राइट साइड के ऊपर टॉप पे है, इसको क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी में, यानी ऑल कॉलम्स आ गए। अब देखेंगे कॉलम के नाम टॉप पे आ रहे हैं, कॉलम एडर ईएमपी एनो ईनेम जॉब, और उनके नीचे डेटा उनका आ रहा है सब। और टोटल हमें रिकॉर्ड कितने डिस्प्ले कर रहा है, ये 10 रोज डिस्प्ले कर रहा है। अगर यहाँ हमने 20 या 40 सिलेक्ट किया हुआ होता तो ये 20 रोज तक हमें दिखा देगा। एनीवेज, तो अभी हमने 20 सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम दूसरे स्टेटमेंट लिखते हैं, सेलेक्ट ईएमपीएनओ कॉमा ईनेम कॉलम सैलरी कॉमा कमीशन फॉर एग्जांपल फ्रॉम ईएमपी। तो अब देखें हमने स्टैटिक की जगह पे कॉलम के नाम दिए। तो अब ये ऑल कॉलम नहीं लगेगा, बल्कि सिर्फ ये 4 कॉलम की क्यूरी करेगा। और ईएमपी टेबल से रन करते हैं इस स्टेटमेंट को, पूरी सेलेक्ट करेंगे स्टेटमेंट और देन हम रन का ऑप्शन क्लिक करेंगे। ये देखें तमाम रॉज लेके आ गया। कितनी रॉज आई इसकी? इस दफा 14 रॉज आई, 10 नहीं आई। और मजीद अगर हमारे पास 20 भी रॉज होती तो वो भी पूरी डिस्प्ले पे आ जाती। लेकिन अगर हमने इसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया 10 रॉज तो ये टॉप 10 दिखा देगा। क्यूरी से तो पूरी रॉज आई।
तमाम तो ये हमारे पास सेलेक्ट की बेसिक स्टेटमेंट है जहाँ स्टैटिक यूज कर सकते हैं ऑल के लिए, या हम जो भी हमें कॉलम लेने हैं हम उनको प्रोजेक्शन लेते हैं और उसके अलावा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं रॉस को वेयर क्लॉज के साथ। वेयर क्लॉज एक के साथ दो कंडीशन भी लग सकती हैं, एंड या और कमांड के साथ। जैसे इस स्टेटमेंट को हम फिर लेते हैं एक दफा, Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पे हम इसे कहते हैं एंड DEPTNO इज इक्वल टू 20। अब अगर हम इस रॉ को सिलेक्ट करें तो रन करें तो देखें अब और रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमने रॉस को। सिर्फ 3 रॉज आई जिनका डिपार्टमेंट नंबर 10 है और सैलरी ग्रेटर देन 2000 है। और यहीं पे अगर हम सैलरी लेस देन 2000 लें तो क्या टेबल नेम, तो हमने कहा DEPT टेबल को अपडेट कर दो। क्या कर दो? सेट करो। सेट कीवर्ड है किसको? डी नेम को इज इक्वल टू कैपिटल में कर दो परचेज। लेकिन ये क्या करेगा? ये स्टेटमेंट तमाम कॉलम के तमाम ये अकाउंटिंग रिसर्च सबको अपडेट कर देगा। लेकिन हमें क्या करना है? सिर्फ रॉ नंबर 50 जो है जिसमें हमारे पास डी
तो इसको हाईलाइट किया और हमने रन कर वन रो इंसर्टेड। अब हम देखना चाह रहे हैं कि डीईपीटी में क्या डेटा इंसर्ट हुआ। सेलेक्ट स्टेटमेंट से हमें पता चल जाएगा। ये देखें एक रो फिर क्रिएट हो गई, परचेज और कराची से।